So what's up people, that's your boy अंश कोकाटे, you're watching कोकाटे vlog. So let's get started. So guys, I hope आप मेरी तरह अच्छे होंगे और अच्छे रहना. So guys, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा होगा, तो guys आज की वीडियो इंदौर के बेस्ट पेट स्टोर पे होने वाली. So guys, आज अपन पूरे पेट स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे, पूरा अंदर से देखेंगे. यहाँ पे आपको सारे पेट्स अवेलेबल हो जाएंगे एकदम बेस्ट क्वालिटी में और एकदम रिजनेबल रेट में. So guys, अपन अंदर चलते और पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं. गाइस आज मेरे साथ है शॉप के ओनर मुफद्दल सर. तो सर कैसे हो? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास. तो आपको पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे अब सर के. तो सर एक एक करके आपकी बर्ड्स की स्पीशीज बताओ, उनके रेट करके. देखिए, ये जो है जनरल जो नॉर्मल बजरीज होती है, इसको जनरल लोग अपने लव बर्ड बोलते हैं. अच्छा, लव बर्ड्स के नाम. जबकि ये होती है नॉर्मल बजरीज. हाँ, इसके अंदर भी बहुत सी स्पीसीज आती है. जैसे ये नॉर्मल बजरीज हो गई. हाँ. उसके बाद एक अगर आप देखेंगे तो ये रेनबो बजरीज आ गई. हाँ. ये जो कलरफुल आती है रेनबो बजरीज हो गई. हाँ. उसके बाद एक बजरीज की कैटेगरी ये आती है, इसको हॉलैंड बजरी बोला जाता है. ओके. और ये इसका साइज़ जो होता है कॉकटेल से थोड़ा छोटा होता है. ओके. बाकी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इसका. इसकी प्राइस क्या रहती है? ये इनके प्राइसेस 500 रुपये पेड़ से स्टार्ट हो जाती है, तो 5 से 1000 रुपये तक. और इनका नॉर्मली लाइफ स्पैन कितना रहता है? कम से कम 12-15 साल. 12-15 साल. और इनका हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए इनको क्या क्या चाहिए रहता है? मतलब बेसिक नीड जो होती है. बेसिक नीड में इनके लिए ये है कि आप नॉर्मल जो कंपनी के रिकमेंडेड फूड आते हैं वो खिलाएं. ओके. जैसे लोग क्या करते हैं, खाली कंगनी वगैरह खिला देते हैं. सिर्फ कंगनी इनका फूड नहीं है. कोई भी स्पीसीज हो उसका प्रॉपर फूड खिलाएंगे तो उसके साथ में उसका न्यूट्रिशन, उसको प्रोटीन जो भी मिलना है सब उसी से मिलेगा. ओके. घर की चीज़ों में आप थोड़ी बहुत चीज़ें होती है आप खिला सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं खिला सकते. और इनका मतलब ऐसा एरिया लगता होगा तो इतने एरिया में ये सफिशिएंट है. घर का कोई जो नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखे जाएँ तो 2 पेड़ के लिए, बजरीज के 2 पेड़ के लिए कम से कम 3 फुट का केज होना जरूरी है. अच्छा, 3 फुट का. 3 बाई 2 बाई 2 का केज है. वो है क्योंकि जब ये बर्ड तो छोटी बजरीज भी जब अपने पर फैलाती है. हाँ. तो इस पर से उस पर की उसकी लंबाई 1 फुट हो जाती है. अच्छा. तो ये जितना उड़ेगी इतना हेल्दी रहेगी. अच्छा. और कौन सी स्पीशीज आपके पास? उसके बाद ये कॉकटेल है, जनरल जो सब जगह देखने को मिल जाते हैं. कॉकटेल. उसके बाद ये इनकी क्या प्राइस है कॉकटेल की? कॉकटेल की प्राइस चल रही है अभी 3500 का पेयर. 3500 का पेयर. और इनकी लाइफ स्पैन क्या रहती है? इनकी लाइफ स्पैन होती है 20 से 22 साल. इंडियन एनवायरमेंट में ये सब सेट हो चुके हैं. सब यहीं के लोकल ही बच्चे होते हैं. ये मतलब काकी है बेसिकली ब्रीड ये वाली? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है. अभी ये ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है कि ये इंदौर में ही ब्रीड? नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है. पैदा सब इंदौर में ही हुई है. अच्छा, सब होने लगे. सब जितनी भी स्पीसीज आप यहाँ देख रहे हैं दुकान में, सब बाहर की स्पीसीज है, एक्सोटिक बर्ड है. हाँ. और ये सब इंडिया के अंदर ब्रीड होने लग गई है अब. ओके. अब जैसे आप आगे चलेंगे तो ये अफ्रीकन लव बर्ड्स है. ये देख सकते हैं आपके अफ्रीकन लव बर्ड्स है. ये अफ्रीकन लव बर्ड्स. ये जावा फिंचेस, जावा स्पैरो बोलते हैं. इनमें म्यूटेशंस आते हैं. अच्छा. ये वाइट डाउज है. हाँ. और इसके बाद ये आप इधर आ जाएँ तो ये आपकी नॉर्मल जेब्रा फिंचेस है. हाँ. और ये आपकी कनूर्स की वैरायटी है. तो ये पैरेट लग रहे हैं ना? ये पैरेट जैसी स्पीसीज, ये सभी पैरेट की स्पीसीज होती है. बजरीज, कॉकटेल और आपकी कनूर. इसी में तरह की कनूर है, कॉकटेल है, बजरीज है. ये सब स्पीसीज अपनी उसी की पैरेट स्पीसीज ही होती है. तो इनका क्या प्राइस है? इनका प्राइस आता है 6,500-7,000 रुपये. अच्छा. और एज क्या होगी इनके? भी 5-6 महीने की बच्चे. 5-6 महीने की बच्चे. हाँ. और क्या पेयर बोला इनका? 6,000-6,500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं. सब अलग अलग है. और ये कौन सी ब्रीड है? ये बंगाली फिंच बोलते हैं इनको. ये मतलब यू नॉर्मली नहीं देखते? मतलब मैंने भी यहाँ पे आया तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने. ये आती बहुत ही स्पीसीज है, बाकी बहुत से लोग लगते ही नहीं है. लोग जनरली एक ही तरह की स्पीसीज. अच्छा. हाँ, बेसिकली सब दूर ये लव बर्ड्स ही रहती है. बाकी हम लोग सब तरह के बीज रखते हैं. जैसा इनका क्या पेयर है? ये इनका ये 500 से 600 रुपये पेड़ के आसपास आती है. ओके. और ये पीछे बहुत से ये भी दिख रही है. ये जैसे अब ये नई स्पीसीज आई है, गोल्डन फिंच बोलते हैं इनको. ये भी बहुत रेयर है. अच्छा. ये भी बहुत कम आती है. ये भी सब इंडिया के अंदर ही इसकी भी ब्रीड होने लगी है. सब. इनका क्या प्राइस है? इनका 3,500 रुपये से चालू हो जाता है. हाँ. ये सब डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है. अगर डिमांड ज़्यादा हुई, सप्लाई कम हुई तो हर स्पीसीज के रेट बढ़ जाते हैं. और डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हुई तो रेट कम हो जाता है. और ये अपने इंडिया के क्लाइमेट पे सूटेबल है? सब अपने इंडिया के अंदर ही. अच्छा. यहीं पर ही ब्रीड हुई पीछे. और वो उसके ऊपर दिख रहा है ये इसको डायमंड डॉग बोलते हैं. डायमंड डॉग. ये भी इंडिया के अंदर ही ब्रीड हो रही है आजकल. और इसकी क्या प्राइस?
इसके 2000 रुपए से पेयर स्टार्ट हो जाते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे गिनी पिग, ये क्या इनको हैमस्टर बोलते हैं? गिनी? नहीं, ये गिनी पिग है। अच्छा, गिनी पिग है। तो इनका ये फुल साइज है कि और होगा बड़ा? नहीं, ये फुल साइज है। ये फुल साइज है। कितने मंथ का है ये है आपका 10 मंथ के। 10 मंथ का। और वो पीछे वो क्या है, वो बर्ड से कि वो डाउट है, कबूतर बोल सकते हैं। अच्छा, कबूतर। वो उनका क्या प्राइस है? उनका 2000 रुपये पेयर। 2000 रुपये। ओके। यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये सब स्पीसीज जो है सब डिमांड और सप्लाई पे चलती है। और ये मतलब वो देखा कि हाथ में जैसे बाहर भी रह सकते हैं क्या? हाँ, ये बाहर केज में, भी इसको केज में नहीं रखना, उनको केज में नहीं रखना हो, उनके लिए वो वाले बर्ड्स आते हैं जो हाथ पे बिठा सकते हैं, काटते नहीं है, वो सेट हो जाते हैं हाथ पे। और बर्ड्स के फीडिंग के लिए क्या रिकमेंडेड फूड, जो जिस बर्ड का जो फूड रिकमेंडेड होता है कंपनी के द्वारा, वही देने में फ़ायदा है। हाँ, घर के अंदर आप इनको एक कॉर्न दे सकते हैं, एक जो देसी चना होता है आप सुबह भिगा के शाम को दे सकते हैं, आप एक पालक दे सकते हैं फॉर आयरन। बस कोई सा फ्रूट ये जो खाएं। तो कोई सा ब्रांड आप रिकमेंड करोगे कि यार ये दोगे तो और अच्छा रहेगा? मतलब कोई सा कंपनी ब्रांड जो आते हैं, जैसे 2-3 तरह के आते हैं, वीटाबुल आता है, न्यूट्रीबर्ड्स आते हैं। तो हर एक बर्ड से रिलेटेड होता है कि सारे बर्ड नहीं, सब बर्ड्स का अलग अलग होता है। ओके। हर तरह के सीड्स उसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से उसको दिया जाता है। तो गाइस, आप फिश वाले सेक्शन में आ गए थे। यहाँ पे हमको बहुत सारी ब्रीड्स की फिश दिख रही है, बहुत सारे टाइप्स की। तो भैया कुछ बताएं। ये इस टाइप ये वाली फिश आती है आपकी, एक ये गोरामीज हो गई, ये आपकी ये देखिए एक स्पेशल ब्रीड है। गप्पी तो बहुत कम आती है। हाँ। ये कोई गप्पी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये जैसे कोई फिश होती है ना जैपनीज, कोई उसके जैसी होती है। हाँ। ये बहुत रेयर आती है। इनका क्या पेयर है? ये आएगा आपको 200 रुपये पेयर का। 200 रुपये पेयर। हाँ, ये बहुत कम आती है। ये भी सब इंडिया में ब्रीड में सबसे ज़्यादा जो ब्रीडर्स है सब आपके बम्बई में बहुत ज़्यादा ब्रीडर हैं इनके। ओके। ये चिकलेट्स हो गई, ये डॉलर हो गई, ये रेड फायर ऑस्कर, ये कॉपर ऑस्कर, ये फ्लावर रन है। अच्छा, इसका फ्लावर रन का क्या रेट है? फ्लावर रन के रेट भी वही चलते हैं, साइज़ के ऊपर उनके हेड पे चलते हैं। 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं तो 5000 रुपये तक जाते हैं। और ये बहुत सारी छोटी छोटी ये देखिए, इसके अंदर ये क्राउन टेल बीटा होती है। अच्छा। ये आपका हाफ मून बीटा है। ये देखिए, आप जैसा देख रहे हैं ना, ये हाफ मून बीटा है। ये एलिफेंट ईयर बीटा बोलते हैं क्योंकि इसके 2 पर साइड से निकले हुए होते हैं। ओके। तो ये एलिफेंट ईयर बीटा आती है। हाँ। तो इनका क्या रेट है ये बीटा फिश का? ये बीटा फिश भी स्टार्ट हो जाती है आपकी 90 रुपये से लेकर 250 रुपये तक। अच्छा, तो ये अकेले ही रहती है? मतलब इनको ऐसा नहीं? ये अकेले रहती है। ये फिशेस फाइटर फिश है, ये सेम ब्रीड के साथ नहीं रहती। अच्छा, ऐसा। आप अगर इसको एक सिंगल को किसी और ब्रीड के साथ डालते हैं, प्लांटेड वाली, हाँ, तो ये उनके साथ सर्वाइव करती है। बाकी ये दोनों एक सेम ब्रीड अगर एक साथ डालेंगे तो दूसरे को मारेगी। फाइटर फिश भी बोलते हैं। ओके। ये जैसे जनरल चिकलेट है, ये नियॉन टेट्रास है। नियॉन टेट्रा, इनका क्या पेयर प्राइस है? ये 30 रुपये पेयर से स्टार्ट हो जाती है। 30 रुपये पेयर से? हाँ जी। और इनका मतलब ऐसा कुछ रहता है कि इनका क्राइटेरिया इतने बड़े टैंक में रखना चाहिए इनको, इतना वो उसके? हाँ, इनके कम से कम 3 से 4 गैलन पानी में तो होना चाहिए। कोई भी फिशेस हो, हाँ, जितना ज़्यादा स्पेस दोगे। हाँ, जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग जरा से पॉट्स में रख लेते हैं। जरा से पॉट में भी रख सकते हैं, बाकी उसमें भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अच्छा। जैसे छोटा पॉट आपने यूज़ करा, उसमें 2 पेयर बहुत होगा। लोग क्या करते हैं, छोटे एक्वेरियम में ढेर सारे भर लेते हैं तो वो काम के नहीं होते। ये रेड स्पॉटेड शिवाराम है। ये इनका क्या पेयर है? ये रेड स्पॉटेड शिवाराम का पेयर स्टार्ट हो जाता है, जैसे छोटा साइज होगा तो 150 रुपये से। हाँ। और बड़ा होगा तो 300, 350, 400 ऐसे उसके बाद चलती है। सब साइज पे चलती है। और नॉर्मली फिश का लाइफ स्पेन कितना होता है? यूँ इसका देखिए लाइव आइटम है, फिश का लाइफ स्पेन सब नॉर्मली 5-10 साल 20 साल सब चलता है। बाकी वो डिपेंड करता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपका एक्वेरियम क्या साइज़ का है, कितना बड़े एक्वेरियम में है, कितनी फिशेज डाली है, कौन सा फूड खिला रहे हैं। ये सब ये पैरेट्स हैं। पैरेट्स है। ये क्या रेट की है? ये पैरेट 400 रुपये पेयर, 500 रुपये पेयर से स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लड रेड गोरामीज है, ये 250 रुपये पेयर के अंदर आ जाती है। ये वाली ये इम्पोर्टेड जैपनीज कोई बोलते हैं इसको। जैपनीज को, इनके क्या रेट से पेयर? ये पेयर चलता है आपका 800 रुपये पेयर से स्टार्ट हो जाती है। 800 रुपये पेयर से। और आपके पास बहुत सारे एक्सेसरीज है फूड से रिलेटेड। ये फूड आप फिश फूड देख रहे हैं, ये फिश फूड की वैराइटीज़ हैं। और ये इधर है, ये सब फिश फूड ही रखे हुए हैं। मेडिसिन, इनकी मेडिसिन कम सप्लीमेंट होते हैं। स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस हिलाती है, कोई स्पॉट हो जाए, फंगल लग जाए तो पैरासिडोल, कोई माउथ फंगल हो जाए तो बैक्टोनिल। ये ब्लैक वाटर, ये जो पानी को उसके हिसाब से सेट कर देता है फिशेस के हिसाब से। बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के फूड हैं ये, जैसे बेबी बर्ड है जिसके पास, ओके, और उसको सर्वाइव करवाना, माँ बाप ने उसको छोड़ दिया तो ये वाला फार्मूला खिला सकते हैं। ओके, उससे वो सर्वाइव कर जाते हैं। ये 21 ही बेस्ट होता है। हाँ। सबसे बेस्ट रिकमेंडेड फूड यही बोलेंगे हम। अगर बजीज से लेकर मकाऊ तक भी किसी का बेबी हुआ तो अब A21, A19 और न्यूट्रीबर्ड्स के फूड दे सकते हैं। ओके। उसके बाद ये सब तरह के सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा, काय के बर्ड्स के ये सब तरह के सप्लीमेंट आते हैं। ओमेगा 3 ऑयल आता है,
कैल्शियम के लिए है, ये बूस्ट के लिए है, ये जैसे कोई स्ट्रेस में हो। ये पर बर्ड्स के लिए ये सप्लीमेंट नेसेसरी होते हैं कि मतलब ये टाइम टू टाइम जैसे मौसम चेंज होता है और अचानक से कोई बर्ड बीमार पड़ता है तब ये सप्लीमेंट काम आते हैं। ओके। ये बर्ड्स के वो है वर्म आउट जेल्स हैं, और जैसे कोई पॉन्ड के अंदर कुछ तरह की वो बढ़ जाती है, जैसे कोई पॉन्ड बना रखा उसमें अमोनिया बन गया या कुछ ज़्यादा बन गया तो उसको सही करने के लिए वाले आप सप्लीमेंट डाल सकते हैं। ओके। और आपके मेरे को बर्ड्स के नेस्ट भी मतलब वो उनको ब्रीडिंग के हिसाब से नेस्ट भी होते हैं। जैसे ये जनरल ये वाला बनाते हैं, ये 150 का आता है। तो इसमें वो ब्रीडिंग करते हैं? हाँ, मतलब लगाओ ब्रीड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें कुछ ऐसा डालना पड़ता है? नहीं, इसमें ब्रीड करते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी डालने की। ये बजीज के लिए है, ये आपका ये बड़ा पीस आ जाएगा आपका काकोटिल के लिए। ये मतलब एक पेयर के लिए सफिशिएंट है? एक पेयर उससे ज़्यादा करने। और ये दिख रहा है मेरे को, ये किसके रिलेटेड? ये आपके फीडर्स हैं इसके बैम्बू के। बम्बू को बर्ड्स के लिए ना? बैम्बू के लिए बर्ड फीडर है, ये इसको अपन बाहर भी लगा सकते हैं, जैसे वाइल्ड के अंदर जो चिड़िया है उड़ती है उसके लिए भी लगा सकते हैं। ओके। एक ये भी आता है फीडर इस टाइप का, ये भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें खाना और पानी दोनों दे सकते हैं इसमें। नॉर्मली आपने गच्ची पे भी लगा सकते हैं वाइल्ड बर्ड के लिए, पिजन्स के लिए नहीं, पिजन्स इसके ऊपर बैठेंगे नहीं, गिर जाएंगे। ओके। और इस तरह के आप ये लगा सकते हैं, जितने भी ये टॉय है ये सब बर्ड्स के लिए हैं। और केज दिख रहा है, मतलब केज का क्या रेट है? ये जैसे ये रिकमेंडेड केज है, अगर आपको एक पेड़ रखना है, 2 पेड़ रखना है तो इतना बड़ा केज कम से कम लीजिए। ये कितने साइज इसका? ये 2 फुट का है। 2 फुट का। उसका प्राइस? ये 2 फुट का प्राइस आएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये का। हाँ जी। तो इसमें मतलब एक पेड़ के लिए भी ये रिकमेंडेड है? हाँ, एक पेड़ के लिए, बड़े बर्ड्स के एक पेड़ के लिए रिकमेंडेड है। ज़्यादा अगर मान लो आपको 3 से 4 पेड़ बजट के रखना है तो फिर 3 फुट का एक पेड़। ये 3 फुट का। 3 फुट का प्राइस है? 3 फुट के केज का प्राइस है 3600। और बाई चांस किसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना है तो आप वो भी बनवा देते हैं। ओके। कस्टमाइज भी करवा देते हैं। ओके। फिर अभी एक परिवेश पोर्टल आया हुआ है सरकार का। अच्छा। जिसके अंदर एक्सोटिक लाइव बर्ड्स को वो डिक्लेरेशन जितने भी बर्ड्स हो गए हैं आपके पास, हाँ, अगर वो आपके घर में पाल रहे हैं, हाँ, अगर उसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ, तो वो इलीगल माना जाएगा। तो आपके यहाँ जो भी बर्ड मिलती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ ही देते हैं हम लोग, बाकायदा उसका बिल वगैरह सब देते हैं। विदाउट बिल हम कोई भी चीज़ नहीं देते। अच्छा, हाँ, वो जब भी उनके बर्ड्स के पाँव में वो रिंग लगी रहती है, आइडेंटिफिकेशन का रिंग होती है, वो मेल फीमेल कैसे वो होंगे आइडेंटिफाई। रिंग तभी डलती है जब बच्चा 1 वीक का होता है। अच्छा। तभी वो लगेगा। वो होती है आपकी नॉर्मल रिंग होती है, कट रिंग नहीं होती। ओके। क्लोज रिंग बोलते हैं उसको। अगर एक बार बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद तो रिंग नहीं डल सकती। अच्छा। फिर कट रिंग ही डलेगी उसमें। ओके, मतलब तो बेसिकली पूरी क्लोज रिंग वाली वो पूरी क्लोज रिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ क्लोज रिंग किस टाइप की होती है। ये इस टाइप की क्लोज रिंग होती है जो आप देख रहे हैं ये। अच्छा, पूरी क्लोज। हाँ, ये पूरी क्लोज होती है, यानी एक बार अगर आपके यहाँ बच्चा हो गया, हाँ, ये तभी डलेगी, अदरवाइज नहीं डलेगी। 1 हफ्ता होने के बाद, अगर 1 हफ्ते से बड़ा हो गया, हाँ, फिर नहीं डलेगी। ओके। और मतलब जो कटरिंग डालते मतलब वो समझ जाओ कि इलीगल है कुछ क्वालिटी में। कटरिंग तो कटरिंग डाली तो इलीगल नहीं बोल सकते। बाकी क्या है, जैसे कोई बड़ा बर्ड हो गया, किसी को अपना डीएनए करवाना है, हाँ, किसी बर्ड का, तो कटरिंग डालनी पड़ती है। और बेसिकली मतलब ये हो गया कि अब तुमको बर्ड्स पालना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इवन कि अगर आप छोटी बजरी भी ले रहे हैं 500 रुपये पेड़ की, तो उसका भी आपको बिल लेना चाहिए। अगर कोई नहीं लेता तो हम तो ये बोलेंगे उसका भी बिल उसका भी होना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये बिल होगा तो ही काम है, अदरवाइज वो नहीं है। जैसे इस टाइप से हमको ये बर्ड वगैरह सेल करने के लिए ऐसा ये लाइसेंस आता है। अच्छा। इस टाइप का लाइसेंस ये पशु विभाग से बन के आता है। ये हमको इतने तरह की स्पीसीज बेचने की परमिशन है। और लाइव स्पीसीज जो बाहर की जो आती है एक्सोटिक, उसी को बेचने की परमिशन है। और जो इंडियन स्पीसीज है, जैसा अभी देख रहे हैं, हमने बोर्ड लगा रखा है, हाँ, इंडियन स्पीसीज किसी भी तरह की हो वो सब इलीगल ही है। ओके। और जो आपका जितनी ब्रीड्स है सारी तो सब लीगल है? सब लीगल है पालने के लिए। सब आपकी फॉरेस्ट के अंदर सब डिक्लेरेशन के अंदर है कि कहाँ पर पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है। अगर आपके पास बिल है तो आपके पास आप जेन्युइन हो, अगर आपके पास बिल नहीं है तो यही चीज़ आपकी इलीगल हो जाएगी। क्योंकि अभी जब से परिवेश पोर्टल आया है सरकार का, उस पर इंदौर के अंदर कम से कम बहुत से लोगों ने जो बर्ड से उसको रजिस्टर्ड करवाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि हमारे पास ये बर्ड है, तो उनको बाकायदा एक डॉक्यूमेंटेशन मिला हुआ है कि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होता है। मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप का होता है। और बाई चांस जैसे किसी के पास नहीं हो तो वो रजिस्टर तो हो जाएगा ना, मतलब नहीं, बाद में करवाना वो अब रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक टाइम निकाला था 15 मार्च 2021 तक का। अच्छा, उस बेसिस उस टाइम पीरियड में आपको टाइम तक जिन्होंने रजिस्टर्ड करवा लिया बस उसी का रजिस्टर्ड है, और जिन्होंने नहीं कराया है उनका रजिस्टर्ड नहीं होगा वो।
ये जैसे जिन्होंने भी अपने बर्ड्स को डिक्लेयर कराया था, तो सरकार की तरफ से अप्रूवल लेटर आया हुआ उनको, जिसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है एक्जोटिक लाइव स्पीसीज इन इंडिया एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक के संबंध में जारी गाइडलाइंस के वर्णित दिशा निर्देश शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। ये इसका नंबर आ गया हमारे पास, ये 20 दिनांक 21/12/2020 से क्या जाकर अनापत्ति दी जाती है। तो ये जिनके पास ये वाला कागज़ है तो उनको तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले जहाँ से भी लिया, पहले इनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तो जो भी चल रहा था सब चल रहा था। जब से रूल्स एंड रेगुलेशन आया, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं और कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने खुद ने बोला है कि जो चीज़ आपके पास है उसको डिक्लेयर कर दो, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जिन्होंने डिक्लेयर करा उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो लोग भी आके जिन्होंने डिक्लेरेशन करा है, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा है। अगर आपका कोई साइज़ ख़राब है, आपने कुछ गलत साइज़ में अपने केज रख रखे हैं, केज में अपने बर्ड रख रखे हैं, तो बाकायदा उन्होंने गाइड किया है कि केज इसके लिए सफिशिएंट नहीं है, आप इसके लिए इतना बड़ा केज रखें, और उनको समझाइश भी दी है कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे करें। और सर, अगर बाई चांस किसी को कोई सा भी बर्ड्स चाहिए, कोई सा पेट चाहिए, वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप अवेलेबल करवा देते हो? अवेलेबल करवा। तो सर, आप कितने सालों का आपको ये मतलब ये करते हुए? मेरे को दुकान खोले तो अभी 4 साल ही हुए हैं। तो आपको मतलब इसका नॉलेज बेसिकली ये सब आप पहले हॉबीज थे क्या? हाँ, मैं पहले हॉबीज था, फिर मैंने उसको बिजनेस में कन्वर्ट करा। लोगों को समझाइश देना मेन हमारा मकसद होता है कि पहले कस्टमर को गाइड करें, ओके, कि किस तरह से वो अपने पेट को रखें, किस तरह से पेट को सर्वाइव करवाना चाहते हैं। हम लोगों का काम बेसिकली सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को गाइड करें, समझाएं। अगर वो चीज़ को समझते हैं और लेते हैं तो ही हम उनको ये सब चीज़ें देते हैं, अदरवाइज हम मना कर देते हैं। ओके, कोई आता है तो उनको आपका एड्रेस बता दो शॉप का। लो प्राइस शॉपिंग 216 खाती वाला टे, बिहाइंड गुलजार पुलिस चौक। और ये 7 डे वीक में ओपन रहता है कि मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग है 10:30 to 7, बाकी संडे को ऑफ? संडे क्लोज। ओके, थैंक यू। सर। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, अपने पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करा है। जैसा कि आपने सर को बताया, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ मिलेगी पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू मिलेगी और एकदम प्योर क्वालिटी की मिलेगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपने इंदौर के नगर निगम मार्केट पे वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी के पेट्स नहीं मिलते होंगे। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे आपको मिल पाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। आपने देखा होगा कि यहाँ पे उनको कितना उनके पेट्स को एकदम फ्रीली इन्वायरमेंट में रखा है, एकदम सही साट। सो गाइस, आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, जो इस चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का आ रहा होगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ अ डे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, गुड बाय।